गुड मॉर्निंग वाला ओपी। आज हम एक्सरसाइज 3.3 को कंटिन्यू करेंगे। जो हमारे एक्सरसाइज 3 के 3.3 इसमें आज पढ़ने वाले हैं हम वो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स के वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। ओके, तो हमारा लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, सोल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 and find the value of m for which y = mx + 3। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2x + 3y = 11 फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड क्वेश्चन है 2x - 4y = -24। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको m की वैल्यू फाइंड करनी। तीसरी इक्वेशन दे रखी है y = mx + 3, यानी कि अपन जो फर्स्ट टू इक्वेशन है उसको अपन सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, और x वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y, देन आफ्टर सब्स्टिट्यूट x वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर 3। ओके, और उससे क्या निकालेंगे अपन m की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों क्वेश्चंस को लेंगे। 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24। This is equation first and this is equation number second। ओके, सब्स्टिट्यूट करना अपन को, और इसमें से अपन कोई सी भी इक्वेशन चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, तो मुझे यहाँ पे जो इजी लगा है मैं इक्वेशन फर्स्ट से लेता हूँ, बाय इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अपन x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, y की वैल्यू निकाल, 3y = 11 - 2x। ओके, 2x को इक्वेशन फर्स्ट से लेकर 2x को मैं राइट हैंड साइड में लेंगे, 11 की साइड में, तो क्या 11 - 2x हो गया। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकलेगी, 11 - 2x/3। ओके, क्लियर है। अब जो y की वैल्यू आई है, मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, किसमें करूंगा मैं, इक्वेशन नंबर सेकंड में। फर्स्ट से निकालेंगे तो अपन किसमें पुट करेंगे, सेकंड में पुट करेंगे। यदि अपन सेकंड से निकालते हैं तो अपन इसको कहाँ इसमें पुट करेंगे, फर्स्ट में पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट y = इक्वेशन सेकंड। ओके, यहाँ पे करेंगे 2x - 4y की जगह पुट करेंगे 11 - 2x/3 = -24। क्लियर है। ओके, आगे चलते। x मल्टीप्लाई करेंगे 44 - 8x, ओके, over 3 = -24। ओके, यहाँ पे एलसीएम लेंगे अपन, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया मैंने 3, ये गया 3 × 2 = 6। ओके, 44 ब्रैकेट ओपन किया मैंने यहाँ, चलो बाद में ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले इसको अपन सोल्व करते हैं। ओके, आगे करेंगे सोल्व, क्या आएगा, 6x - 44 प्लस का 8x, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने, ये 3 हो जाएगा, क्या जाएगा माइनस का 72, क्या जाएगा माइनस का 72। क्लियर है। 6x प्लस का 8x भी प्लस का कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा। माइनस का 44 है, ये इस साइड में चल जाएगा, तो माइनस का 72 प्लस का 44। ओके, तो 14x = रहेगा 12 × 8 4 6 6 2। ओके, माइनस का 20 रहेगा। ओके, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस का 2 रहेगा। क्लियर है। क्या करा मैंने, इक्वेशन बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है,
y की वैल्यू निकाली मैंने, तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट की यूज किया, 3y को मैंने लेफ्ट साइड में रखा, राइट साइड में 2x लेके गया, तो 3y इक्वल टू 11 माइनस 2x हो जाता है। तो यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाली 11 माइनस 2x ओवर 3। ओके, सब्स्टिट्यूट करा y इक्वल टू 11 माइनस 2x ओवर 3 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में पुट किया मैंने, तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन सेकंड के अंदर यहाँ पे वैल्यू जैसे y था, तो यहाँ पे y के अंदर मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, या सब्स्टिट्यूट कर दी। ओके, और फिर मैंने इसको ब्रैकेट को यहाँ से 4 को मल्टीप्लाई किया, 44 हो जाएगा, ये 4 to 8x हो जाएगा। ओके, फिर मैंने यहाँ से एलसीएम लिया, तो 3 to 6 हो जाएगा, 6 माइनस 40, ये मैंने ब्रैकेट के बार माइनस, इसलिए मैं ब्रैकेट लगा के रखा है, तो 3 उधर जाएगा, 72 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर मैंने ब्रैकेट ओपन किया, माइनस का 44 प्लस 8x हो गया, 6x प्लस 8x कितने 14x हो गए, दोनों प्लस के दिए, माइनस का 44 हो जाएगा, प्लस का 44 हो गया, माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये 72 माइनस 44 इक्वल 28। ये इधर राइट साइड में 14x है, तो इधर क्या जाएगा, x की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस का क्या जाएगा, x की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस का 2। ओके, नाउ अब x की वैल्यू अपन इक्वेशन यहाँ पे पुट कर सकते हैं, बोले इस जगह, तो y की वैल्यू अपन को मिल जाएगी। ठीक है, अपन इस जगह भी कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में भी। ओके, आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। ओके, मैं इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ, यहाँ से x इक्वल टू -2 आया था, या x को -2 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। ठीक है, तो 2 -2 प्लस 3y इक्वल टू 11 हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस 3y इक्वल टू 11, तो 3y इक्वल टू माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, तो 3y इक्वल टू क्या जाएगा 15, यानी y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5। ओके, y की वैल्यू भी ऊपर को क्या मिल गई 5 मिल गई। ओके, अब जो अपन x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 5 है, अपन उसको इक्वेशन थर्ड में क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन इसके बाद में क्या जाएगा अपन को m की वैल्यू मिलेगी। ओके, तो मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ उसको। x equal to -2 and y equal to 5 in equation third, इस इक्वेशन नंबर थर्ड ले लेते हैं। ओके, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, m एज इट इज रहेगा, x की वैल्यू -2 हो जाएगी प्लस 3, तो 3 इक्वल टू -2 है m प्लस का 3। ओके, क्लियर है। सॉरी, y की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू क्या है 5 है यहाँ पे, तो -2 है हो जाएगा 5 -3 हो जाएगा, -2m इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, तो m की वैल्यू आएगी -1। तो इस तरीके से अपन को m की वैल्यू मिल गई। ओके, x की वैल्यू -2 आई, y की वैल्यू y इक्वल टू 5 आई, तो इसकी इक्वेशन थर्ड में अपन वैल्यू पुट करें, तो अपन को m की वैल्यू क्या मिलेगी -1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है।
क्वेश्चन थर्ड है from the linear pair of the from the pair of the linear equation for the following problems and find their solution by substitute method. ठीक है, substitute method यूज करना है. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, the difference between the two numbers is 26. इसका फर्स्ट क्या है, the difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other numbers is 26. Okay, and one number is 3 times the other number, the other. Okay, find them. Okay, question क्या, the difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Find them. यहाँ पे दो नंबर दे रखे, दो नंबर का डिफरेंस क्या है 26 है, जिसमें से एक नंबर दूसरे नंबर का क्या 3 टाइम्स है, ये फाइंड देम. तो उनको क्या करना है, फाइंड करना है. ओके, तो यहाँ पे अपन को नंबर्स पता नहीं, दो नंबर्स बोल रहे, दो नंबर्स की बात हो रही थी, दोनों नंबर्स पता नहीं, तो अपन यहाँ क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, मान के चलेंगे. क्या करेंगे, मानेंगे. लेट द वन नंबर बी एक्स एंड अदर नंबर बी वाई. सोल्व करते हैं इसको. लेट द वन नंबर्स bx and other numbers by. Okay, clear. Let the one number be x and other number be by. अपन 5x और y अपन ने मान लिया, लेट कर लिया. ओके, the difference between two numbers, फर्स्ट क्या कंडीशन की केस, फर्स्ट क्या है, the difference between two numbers, दो नंबर्स का डिफरेंस कितना 26 आ रहे हैं. तो दोनों नंबर कॉमन से अपने पास, एक x है और एक y है. तो यहाँ पे क्या दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 26 हो जाएगा. ओके, देखिए यहाँ पे जो दो नंबर्स के डिफरेंस की बात कर रहा था, यहाँ पर नंबर्स पता नहीं जो कि अपन को फाइंड करने हैं, लेकिन अपन इसको सोल्व करने के लिए अपन इसको लेट कर लेते हैं. तो फर्स्ट नंबर x हो गया, दूसरा नंबर क्या y हो जाएगा. अब दोनों का डिफरेंस क्या बोल रहे हैं, 26 बोल रहे हैं. दोनों का दोनों नंबर को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 26 आएगा. तो इस तरह आपको फर्स्ट केस से अपन को फर्स्ट इक्वेशन मिल गई. ओके, आगे चलते हैं. सेकंड केस क्या बोल रहा है, केस सेकंड क्या मतलब, वन नंबर्स is 3 times the other. देखो मैंने तरीका वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाने का तरीका मैंने एज वाले क्वेश्चन में बताया था, तो वही अपन मेथड अपन इसमें अप्लाई करेंगे. मैंने सेंटेंस लिख लिया, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर्स. तो अदर नंबर कौन सा हो गया, अदर नंबर कौन सा हो गया, y है, तो मैंने यहाँ y लिख लिया. ठीक है, फर्स्ट नंबर कौन सा है, x, तो इसको यहाँ x लिख लिया. अब इधर से चलेंगे तो यहाँ पे 3 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स कर दूंगा, तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 1 नंबर आ जाएगा. ओके, तो अपन को इक्वेशन क्या मिल जाएगी, x इक्वल टू 3y. जो सेकंड इक्वेशन अपन को क्या मिल जाएगी, x इक्वल टू 3y. ओके, अब मैं क्वेश्चन ड्रॉप कर रहा हूं मैं. ओके, क्वेश्चन आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गई, इक्वेशन नंबर सेकंड मिल गई. ओके, क्वेश्चन यहाँ से रफ कर रहा हूँ. अब देखिए यहाँ पे x सेकंड बाय सेकंड, अब सब्स्टिट्यूट मेथड यूज करना था. यहाँ पे x इक्वल टू 3y आ गया, तो मैं यहाँ x के वेरिएबल इक्वेशन फर्स्ट में
पुट कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं लिखूंगा बाई इक्वेशन सेकेंड x इक्वल टू 3y, ठीक है, x इक्वल टू 3y, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट, ओके। यहाँ पे x इक्वल टू 3y किसमें सब्स्टिट्यूट कर इक्वेशन फर्स्ट में कर देंगे। यहाँ पे क्या x, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 3y, तो मैंने लिखा बाई इक्वेशन सेकंड x इक्वल टू 3y सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट ये नहीं, यहाँ पे क्या जाएगा 3y आ जाएगा और माइनस का y इक्वल टू क्या 26 हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू क्या रहेगा 26, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी अपन को 13, क्या मिलेगी 13, ओके, क्या मिलेगी y इक्वल टू 13। अब देखिए अपन y की वैल्यू 13 मिलेगी, देखो मैंने क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर x की जगह 2y 3y रख दिया, तो यहाँ पे हम y की वैल्यू मिल गई, ओके। अब इस y की वैल्यू को मैं यहाँ डायरेक्ट यहाँ रख देता हूँ, यहाँ पुट y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन x इक्वल टू 3y, ये इक्वेशन 2 लिख दो, ठीक है। तो क्या रहेगा x इक्वल टू 3 इंटू वाई की वैल्यू 13 है, तो x इक्वल टू क्या आएगा 39, ओके। y की वैल्यू क्या आएगी 13 और x की वैल्यू 39। अब देखिए क्या बोल रहा कि फर्स्ट नंबर दूसरे नंबर का क्या 3 टाइम्स है, ओके। तो फर्स्ट नंबर का 39 है, 13 का 3 टाइम्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 39 रहेगा, 39 3 जा 39 होता है, तो यहाँ पे y का 3 टाइम्स यानी y की वैल्यू 13 का 3 टाइम्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 39 आ जाएगा। इस तरीके अपन को तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 39 और 13, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द लार्जर ऑफ 2 supplementary angle exceed the smaller by 18 degree. Find them. क्वेश्चन वापस रिपीट करूंगा। द लार्जर ऑफ द 2 supplementary angles exceed the smaller by 18. सप्लीमेंट्री की बात आती है, देखो यहाँ पे द लार्जर ऑफ 2 supplementary angles, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल्स? सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज क्या होता है 180 डिग्री। क्या होता है? सम ऑफ 2 एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री। यदि इसी जगह यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाता तो कॉम्प्लीमेंट्री आ जाता तो क्या हो जाता है सम ऑफ 2 एंगल्स कितना था 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री आ जाता तो सम ऑफ 2 एंगल्स कितना 90 डिग्री। क्लियर है? ओके। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री का अपन क्या लेंगे 180 डिग्री।
ओके, तो यहाँ पे मान के चलेंगे लेट द लार्जर supplementary angle बी एक्स डिग्री, एंगल की बात आ रही है तो यहाँ पे डिग्री लगेगा। ओके, एंड स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल एंड स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल्स बी वाई डिग्री। ओके ओके, सप्लीमेंट्री एंगल अभी अपन के सम ऑफ टू एंगल 180 डिग्री होता है तो फर्स्ट केस क्या आएगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे नहीं, दोनों एंगल्स एक्स और वाई दोनों एक दूसरे क्या है, सप्लीमेंट है। क्या है, सप्लीमेंट है। ओके, मतलब क्या होगा, एक्स प्लस वाई इक्वल क्या आएगा 180 डिग्री। दोनों एंगल का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन से हो गया अपना। ओके, केस सेकंड चलते हैं। केस सेकंड क्या कह रहा है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। एक्सीड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे होता है कि लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा है तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्सीड आ जाता है, यहाँ पे एक्सीड हो जाता है, माइनस करते हैं यहाँ पे एक्स माइनस, यानी दोनों एंगल्स का जो सब्ट्रैक्शन कितना आएगा, 18 डिग्री आएगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा। ओके, क्लियर है। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं, क्या आएगा, बाई इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूँ, बाई सेकंड लेता हूँ, बाई इक्वेशन सेकंड ले लेता हूँ मैं। x इक्वल टू क्या आएगा, 18 प्लस वाई। ओके, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू निकाली है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, सेकंड से निकाली के फर्स्ट में पुट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू क्या लिखा है, 18 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ क्या 2 आ जाएगा प्लस 18 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, यहाँ क्या आएगा, 2y इक्वल टू 180 माइनस 18। ओके, तो क्या है, 2y इक्वल टू कितना आएगा, 62 हो जाएगा, 162। तो 2y इक्वल टू क्या है, 162, तो y की वैल्यू आएगी 81। देखिए एक बार फिर से बड़ा सप्लीमेंट्री की बात आ रही है, तो अपने यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल का सम के 180 डिग्री होता है, तो यहाँ देखो लार्जर एंगल्स को मान लिया x मान लिया, स्मॉलर एंगल्स को अपन y मान लिया। दोनों का सप्लीमेंट्री सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री आता है सप्लीमेंट्री में। तो हम दोनों को x और y को ऐड करें तो क्या आ गया आप को 180 डिग्री आ जाएगा। ओके, सेकंड केस क्या हो रहा है कि लार्जर angles is exceed by the smaller, larger numbers exceed है, यानी बड़ा है किससे, स्मॉलर से। कितना है, 18 डिग्री। तो यहाँ पे दोनों की ये अपन कह सकते हैं दोनों का डिफरेंस कितना है, 18 डिग्री है। ओके, तो सेकंड इक्वेशन यहाँ से मिल गई मैंने बाय सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ x की वैल्यू मैंने निकाली, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट में मैंने वैल्यू पुट करी यहाँ पे। तो यहाँ से मेरे क्या होंगे, y इक्वल टू क्या हो गया, 81 हो गया। ओके, मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ ऊपर क्वेश्चन। y इक्वल टू 18 में किसी भी क्वेश्चन पुट कर सकता हूँ। ओके, y इक्वल टू 81 पुट इन क्वेश्चन
इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आपको पता, ठीक है। यहाँ पे 81 x प्लस 81 इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल आएगा 180 माइनस 81, ओके ओके 180 माइनस 81 यानी कितना आ जाएगा 99, कितना आ जाएगा 99। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 99 डिग्री, क्या मिल जाएगी 99, ओके। इन दोनों को सम करेंगे 81 और 99 का सम करेंगे कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। You can write down, you can screenshot, okay. Next question now. The taxi इसका मैं 4th क्वेश्चन लेता हूँ, ओके। क्वेश्चन 4 लेता हूँ इसका, 3rd का। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेस। द टैक्सी charges in a city consist of a fixed charges, consist of a fixed charges together with the charge for the distance covered for a distance of 10 kilometer. The charge paid is 105 and for a journey of 15 kilometer. Charge paid is 55 rupees, 155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? Okay, how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? ओके, यहाँ पूरा ब्लैक बोर्ड क्वेश्चन लिख दिया है, तो अपन पहले क्वेश्चन को देखते हैं, इक्वेशन बनाएंगे, फिर इसके बाद में इसको रफ करके आगे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन क्या है? द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्जेस together with the
charge for a distance covered for a distance of 10 kilometer. The charges paid is 105 rupees and 105 rupees, and for a journey of 15 kilometers the charges paid is 155 rupees. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does the person have to pay for the traveling a distance of 25 kilometers? Okay, यहाँ टैक्सी चार्जेस कितना फिक्स चार्जेस? यहाँ पे फिक्स चार्जेस की बात कर रहा है। यहाँ पे क्या बोला था? टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ए फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्जेस फॉर ए डिस्टेंस कवर फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। ठीक है, एक टैक्सी चार्जेस है क्या है? फिक्स चार्जेस है, साथ में क्या करता है वो फॉर डिस्टेंस हर 10 किलोमीटर में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर वो उसका चार्ज कर रहा है, ठीक है, प्लस करके। लेकिन फिर से बता रहे टैक्सी चार्ज कंसिस्टेड फिक्स चार्जेस। टैक्सी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या है? फिक्स चार्जेस है, साथ में क्या है? टुगेदर विद द चार्जेस फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। साथ में क्या है? 10 किलोमीटर का चार्जेस मिला के टोटल कितना पे कर रहा है? 105। यानी वो फिक्स चार्जेस तो पे कर रहा है, प्लस 10 किलोमीटर का पे करेगा, प्लस दोनों मिला के कितना टोटल पे कर रहा है वो? 105। ओके, एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, यानी सेकंड केस यहाँ से आता है, सेकंड केस आता है फॉर जर्नी ऑफ। अब देखो यहाँ पे फिक्स चार्जेस तो फिक्स है, ये तो लेगा, प्लस 15 किलोमीटर का वो लेगा, और दोनों मिला के कितना पे कर रहा है वो? 155। ओके, क्लियर है? एक और फिर से फटाफट होता है टैक्सी चार्जेस इन कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्जेस फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। तो टैक्सी चार्जेस वाला क्या है? उसका जो पर्टिकुलर फिक्स चार्जेस वो प्लस जो 10 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर करके उसका चार्जेस मिला के टोटल कितना लिया? 105 रुपीज, यानी ये वाला केस। ओके, सेकंड केस में क्या हो रहा? फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर्स, यानी फिक्स चार्जेस तो ये प्लस 15 किलोमीटर्स की जर्नी के लिए मैं जो पे कर टोटल पे कितना ले रहा हूँ? 155 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे अपन लेट करके चलेंगे। लेट द फिक्स चार्जेस ऑफ टैक्सी बी X रुपीज एंड द चार्जेस पर किलोमीटर्स बी बाई रुपीज। ओके, तो मैं यहाँ से क्वेश्चन रफ कर रहा हूँ, जो अपन को जो चाहिए वो यहाँ पे मिल गया अपन को। फिर लास्ट के अंदर क्या बताना? हाउ मच डज ए पर्सन टू पे फॉर, तो बताइए 25 किलोमीटर के लिए कितना पे कर रहा है, ये भी बताना लास्ट में। ओके, तो अपन मैं क्वेश्चन रफ कर रहा हूँ। ओके, यहाँ क्या मान के चलेंगे? लेट द fixed charges be X rupees. Okay, head. Okay, charge per kilometer be by rupees. ओके ओके, केस फर्स्ट क्या है? फिक्स चार्जेस प्लस 10 किलोमीटर बनोगे। फिक्स चार्जेस कितना है? X रुपये है। देखो फिक्स चार्जेस प्लस 10 किलोमीटर्स, 1 किलोमीटर का चार्जेस कितना बोल रहा हूँ? Y रुपीज बोल रहा है। तो कितना रन कर रहा हूँ? 10 किलोमीटर रन कर रहा है। तो 1 किलोमीटर Y रुपीज, तो 10 किलोमीटर कितना जाएगा? 10Y हो जाएगा। तो यहाँ पे 10Y रहेगा, तो दोनों मिला के कितना पे कर रहा है? 105। ओके, तो फिक्स चार्जेस अपन ने क्या लिया यहाँ पे? X। क्या लिया यहाँ पे? X रुपीज। जैसे इक्वेशन क्या बन गई अपन को? X प्लस 10Y इक्वल टू 105। ओके,
केस सेकंड लेते हैं। फिक्स चार्जेस प्लस 15 किलोमीटर, फिक्स चार्जेस प्लस फर्स्ट किलोमीटर 1 किलोमीटर के लिए ₹5 तो 15 किलोमीटर रन कराएगा तो ये 15 वाई जाएगा इक्वल टू कितना पे कर रहा हूँ वो ₹155। तो यहाँ फिक्स चार्जेस क्या माना अपन ने एक्स माना। ओके, तो यहाँ पे क्या जाएगा एक्स रुपीज। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में अपन क्या मिलेगी एक्स प्लस 15y इक्वल टू ₹55। ओके, क्लियर है? ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, x इक्वल टू क्या मिला वी विकेट x इक्वल टू 105 माइनस 10y, ये मिल गया अपन को। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x इक्वल टू 105 माइनस 10y। ये वाली क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। x इक्वल टू 105 माइनस 10y इक्वेशन सेकंड पुट करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा देखो x क्या बोली बेटो 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। ओके, तो 105 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का 10y प्लस का 15 क्या होगा प्लस का 5y हो गया। ये 155 माइनस 105 कितना जाएगा 550 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या जाएगी 10 आ जाएगी। y की वैल्यू क्या मिल गई अपन को 10 मिल गई। ओके, क्लियर है? यहाँ पे क्या करेंगे y इक्वल टू 10 इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं और x प्लस 10y इंटू 10 इक्वल टू 105। तो यह x प्लस कितना हो गया 100 हो गया तो 105। तो x की वैल्यू क्या आएगी 105 माइनस 100 यानी x की वैल्यू आ गई 5। ओके, देखिए देखो फिर से फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट वी गेट इक्वेशन फर्स्ट लिए अपन इससे मैंने x की वैल्यू निकाली सब्स्टिट्यूट x की वैल्यू x इक्वल टू 105 मैंने 10y इक्वेशन फर्स्ट से निकाली। इक्वेशन सेकंड मैंने क्या सब्स्टिट्यूट कर दी। यहाँ पे x की वैल्यू मैंने यहाँ पे ये रख दी। यहाँ पे इससे मैंने y की वैल्यू 10 निकाली। y की वैल्यू मैंने पुटिंग y इक्वल टू 10 इक्वेशन फर्स्ट में y की जगह मैंने यहाँ पे 10 रख दिया। तो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू क्या मिल गई 5 मिल गई। क्या मिल गई x की वैल्यू 5। ओके, तो x क्या है फिक्स चार्जेस। तो फिक्स चार्जेस कितना जाएगा ओके कितना जाएगा फिक्स चार्जेस ₹5। ओके, फिक्स चार्जेस क्या जाएगा ₹5। y क्या है चार्जेस पर किलोमीटर यानी ₹10 आ जाएगा। ये अपन को दो आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है if fractions become 9/11 if 2 added in both the numerator। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यहाँ पे। क्वेश्चन 5th है ये। a fraction nine over 11 if 2 is added to both
the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerators and denominator, it become 5/6. Find them. Okay, question क्या, the fractions become 9/11 if 2 is added to the both numerator and denominator. If the 3 is added to the numerators and denominators, okay, denominator become 5/6. Find them. यहाँ पर फ्रैक्शंस की बात है, यहाँ फ्रैक्शंस अपन को फ्रैक्शंस फाइंड करना अपन को, तो यहाँ पर फ्रैक्शन के लिए न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर होता है, तो मान के चलेंगे लेट द न्यूमिनेटर be x and denominator be y. ओके, फ्रैक्शन क्या मिल जाएगा अपन को, सो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x/y, ये अपन को फाइंड करना है. ओके, यहाँ पे अपन फर्स्ट क्या दे दे, फ्रैक्शन बिकम 9/11, फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगा. कब हो जाएगा, इफ 2 इज एडेड इन बोथ. 2 क्या करें, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में ऐड करते हैं. केस फर्स्ट क्या जाएगा, x + 2. 2 को दोनों में ऐड किया, न्यूमिनेटर में भी ऐड किया और डिनोमिनेटर भी ऐड किया, तो क्या मिल जाएगा अपन को 9/11. ओके, क्या मिल जाएगा 9/11. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इससे अपन, तो अपन को x + 2 9 y + 2 मिलेगा. ओके, तो यहाँ मिलेगा 11x + 11 × 22 9y = +18. क्या जाएगा इससे 11x - 9y + 22 - 18 = 0. 11x - 9y + 4 = 0. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके, x - 9y = +4 = 0. क्लियर है. नेक्स्ट चलते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा. ये अपना फर्स्ट केस था, दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे तो 9/11 आ जाएगा. इसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन मिल गया. अपना फर्स्ट इक्वेशन क्या मिल गया अपन को, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, x + 11x - 9y + 4 = 0. ओके, मैं इसको रफ कर रहा हूँ. केस सेकंड क्या है, इफ 3 इज एडेड टू द बोथ. अब 3 को ऐड करना है, यहाँ पे दोनों न्यूमिनेटर में 3 ऐड किया और डिनोमिनेटर में 3 ऐड किया, तो क्या मिल जाएगा अपन को 5/6 मिल जाएगा. ओके, क्लियर है. तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 6x + 18 5y + 15. ओके, यहाँ आएगा 6x - 5y =
प्लस 18 माइनस 15 इक्वल टू 0। तो 6x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ओके, इस तरह अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड भी अपन को मिलेगी 6x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ। मेरे को जो इक्वेशन मिली अपन को वो मिल गई, अब उसको सोल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है अपने 11x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है अपने पास 6x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड। आप ये सॉल्यूशन नोट कर लीजिएगा ये वाला, फिर अपन आगे चलते हैं। ओके, मुझे इक्वेशन सेकंड इजी लग रही है, तो बाय इक्वेशन सेकंड वी गेट क्या मिलता है, y निकालते हैं 6x इक्वल टू प्लस का 5y माइनस का 3। ओके, इक्वेशन सेकंड से मैं 5 को राइट साइड में लेके प्लस का 5 हो गया, माइनस का 3 हो गया। ठीक है, इक्वेशन सेकंड यूज करी मैंने, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट रखें। यहाँ 6 से नीचे आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6। ओके, इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं 11 5y माइनस 6 माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 11 55 माइनस 33 over 6 minus 9y plus 4 equal to 0। ओके, यहाँ से एलसीएम लेते हैं 55y माइनस 33 54 हो जाएगा, प्लस का 24 over 6 इक्वल टू 0। ठीक, देखिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट में इक्वेशन y की, सेकंड से y की वैल्यू पुट करी यहाँ पे, मैंने इसको सोल्व किया मैंने, तो इतने पास ये चीज़ है। ओके, इसको मैं आगे सोल्व करता हूँ। 55 माइनस 54 कितना हो जाएगा, y 33 माइनस 33 प्लस का 24, तो माइनस का आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 से 9 हो जाएगा, माइनस का 9। ओके, और ये 6 उधर जाएगा, क्या जाएगा 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या जाएगी अपन पर 9। y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 9, y की वैल्यू क्या जाएगी अपने पास 9। ओके, 9 की वैल्यू मैं यहाँ पे इसमें पुट करूंगा इक्वेशन फर्स्ट में। ओके, पुट y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन, इसमें सेकंड में पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा 6x माइनस 5 9 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 6x 54 प्लस 3 इक्वल टू 0। 6x इक्वल टू क्या जाएगा 54 यानी माइनस का 51 हो जाएगा, इक्वल टू 0। 6x इक्वल टू 51। एक बार फिर से देख लेते क्या चीज आ रही है। देखो अब वापस उसको यहाँ से x इक्वल टू y इक्वल टू 9 है आपने। ओके, यहाँ से मैं रफ कर रहा हूँ। y इक्वल टू 9 इन 5y माइनस 3 ओवर 6 रखते हैं आप, इक्वल टू x इक्वल इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, रखते देखो 5 इंटू 9 3 ओवर 6, 9 5 45 माइनस 3
642 जाएगा, 6 कितना आ जाएगा 7, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी अपन को 7। ओके, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी अपन को 7। मैंने y की वैल्यू बताई, यहाँ पे पुट करी x की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू पुट करी, मेरे को x की वैल्यू मिल गई। तो अपना जो फ्रैक्शन था वो क्या था, देयरफॉर फ्रैक्शन क्या था x और y, x कितना मिला अपन को 7 और y कितना मिला 9। जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा, जो फ्रैक्शन चाहिए था अपन को वो फ्रैक्शन क्या मिल गया 7/9। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सब्स्टिट्यूट मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, इसी साथ एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अपन एलिमिनेशन मेथड को करेंगे। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।